में छात्रवृत्ति आयोजित की गई जिसमें 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% गणित में और 45% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो कह रहे कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत है। भाई एक विषय का तो दिया हुआ है, कम से कम एक का मतलब है कि वो दोनों का पूछ रहा है। कम से कम एक का तो दिया हुआ है कि एक 60% अंग्रेजी में पास हुआ, 70% गणित में, तो कम से कम तो दिया हुआ है। कम से कम एक विषय में, यानी दोनों विषय का भी चलेगा। अगर दोनों विषय में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत बोले तो हमारे पास एक रामबाण ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि पास बराबर पास प्लस पास अब माइनस पास, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। और अगर फैल वाला फॉर्मूला बोले कि दोनों विषय में फैल का, तो फैल बराबर फैल प्लस फैल, फैल बराबर फैल प्लस फैल माइनस फैल। तो अगर दोनों विषय में करे कम से कम एक विषय, इसका मतलब दोनों विषय का पूछ रहा है, मिनिमम एक होना चाहिए, मैक्सिमम दो भी चलेगा। तो दोनों विषय में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछ रहा है, कम से कम एक का मतलब है कि दोनों भी चलेगा। तो दोनों विषय में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत अगर पूछ रहा है तो देखिए पहले में 60% पास हुआ, दूसरे में 70% पास हुआ। सिंगल सिंगल सब्जेक्ट को जोड़ दीजिएगा और दोनों विषय में पास विद्यार्थियों के प्रतिशत को घटा, 45% दोनों विषय में पास हुआ, तो 70 और 60 होगा 130, 130 में 45 गया, यानी 85% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कम से कम एक विषय, यानी दोनों विषय भी चलेगा, ठीक है ना, 85%। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। अगर दोनों विषय में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत बोले तो फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। अगर दोनों विषय में फेल विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछे तो फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। सिंगल सिंगल सब्जेक्ट जुटेगा, डुअल सब्जेक्ट घटेगा। पास बोले तो पास का फॉर्मूला, फेल बोले तो फेल। कंफ्यूजन बस यहां पर हुआ कि कह रहा है कम से कम एक विषय, इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम हमको एक रसगुल्ला दीजिए, इसका मतलब दो तीन भी दीजिएगा तो चलेगा लेकिन कम से कम एक दीजिए। तो एक वाला तो दिया हुआ है ही बाबू, इसका मतलब वो कहिए ना कि डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट बोला कि दोनों विषय में पास, और दोनों विषय में पास और फेल के लिए फॉर्मूला ये वाला होता है। और ये हमारा सबसे जबरदस्त फॉर्मूला, एकदम रिलैक्स होके पढ़िए, जबरदस्त तरीके से समझिए। चलिए एक और सवाल, ठीक है। कह रहा है एक स्कूल में टेनिस और क्रिकेट दोनों खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या 180 है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो 180 है। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 180। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 180। उस स्कूल में कुल छात्रों में 70% टेनिस और 60% क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 180 है। अगर इसी स्टूडेंट्स को प्रतिशत की बात की जाए तो देखो भाई, संख्या भले 180 हो, 280 हो, 10,000 हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रतिशत में अगर बात की जाए तो कोई भी चीज प्रतिशत में कितना होता है? कहेंगे गुरुजी प्रतिशत में तो ना तो 100 से ज्यादा ना तो 100 से कम, यानी कितना? 100%। तो कह रहा है उस खेल में देखिए, प्लेयर की बात करें अगर प्रतिशत में, प्लेयर्स की बात करें अगर प्रतिशत में, जनसंख्या में तो हमको पता है कि प्रतिशत में एक्चुअल में होना चाहिए 100, जनसंख्या में 180। अब खेल खेलने वाले प्लेयर्स में 70% हाथ उठा दिया कि हम टेनिस खेलेंगे, 60% स्टूडेंट कह रहा है कि हम क्रिकेट खेलेंगे। हम जोड़े तो हम भी कंफ्यूज, 7 और 60 और 70 और 60 कितना होता है? 130%। अब हम परेशान कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 180 है, जिसकी प्रतिशत वैल्यू जो है वो 100% है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 180 है, जिसकी प्रतिशत वैल्यू 100% है। अगर प्लेयर्स को जोड़े तो 70% कह रहा है कि हम टेनिस खेल रहे हैं और 60% कह रहा है कि हम क्रिकेट खेलेंगे। 70 और 60 जोड़ा गया तो 130 हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 और काउंटिंग किए तो 130, यानी बोथ यानी दोनों सब्जेक्ट, दोनों खेल खेलने वाला, ठीक है ना, दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 100 वाला 130 हो गया, यानी 30% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो दोनों खेल खेलते होंगे। अब कह रहा है कि यदि कोई ना खेल खेलने वाले छात्र को प्रतिशत, खेलने वाले छात्र को प्रतिशत 25, यदि कोई खेल ना खेलने वाले छात्रों का प्रतिशत क्रिकेट खेलने वाले छात्रों के प्रतिशत का
25% है। छात्रों समझ नहीं रहे, एक स्कूल में टेनिस क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या 180 है। स्कूल में टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलने, ओहो हो, दोनों खेलने वालों की संख्या 180 है। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 180 नहीं है। कह रहा है सवाल कि एक स्कूल में टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलने वालों की कुल संख्या 180 है। यदि स्कूल में 70% टेनिस और 60% क्रिकेट, यदि कोई ना खेल खेलने वाले छात्रों का प्रतिशत क्रिकेट खेलने वालों के छात्रों के प्रतिशत का 25% है। ये पूछ क्या रहा है भाई? अच्छा देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने क्या माना? 100। अब इस 100 में कह रहा है ना खेलने वाले कितने होंगे? ना खेलने वाले, ना खेलने वाले कि नहीं खेलते। कह रहा है कि यदि कोई ना खेलने वालों की छात्रों का प्रतिशत, क्रिकेट खेलने वालों के प्रतिशत का 25% है। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? 60। 60 का 25%, ठीक है ना? 25% में 25 चक 100, 15 चक 60, यानी नहीं खेल खेलने वालों की संख्या जो है वो 85% होगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है ना? अब देखिएगा कि प्लेयर्स कितने आए जुटकर? 130। नहीं खेलने वालों की संख्या 15%, यानी खेलने वालों की संख्या, अभी देखिए खेलने वालों की संख्या, नहीं खेलने वालों वाले 15 हैं, तो खेलने वाले 100 में 15 लोग नहीं खेल रहे हैं, यानी 85%। ठीक है ना? खेलने, बड़ा घुमा के पूछा है सवाल, मतलब हम भी कंफ्यूज हो गए कुछ सेकेंड के लिए। खेलने वाले कितने होंगे? 85%। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो पूछ क्या रहा है भाई? छात्रों की कुल संख्या पूछ रहा है। ठीक है ना? अच्छा, क्रिकेट पहले क्या है? टेनिस, टेनिस और क्रिकेट, अगर इनको जोड़ा जाए तो टेनिस खेल रहा है 70% अब प्लस क्रिकेट खेलने वाला 60%। 70 और 60 जो होता है 70 और 60, 130%। देखिएगा खेलने वाले प्लेयर्स हैं 85%, और टेनिस और क्रिकेट दोनों जोड़ा गया तो 130, मतलब खेलने वाला का हमको पता है कि 85 है। जब हाथ उठाने का बारी आए तो 70% टेनिस में और 60% क्रिकेट में, तो दोनों जुट गए 130, यानी बोथ खेलने वाले, बोथ खेल खेलने वाले, क्योंकि टोटल 130 लोग हाथ खड़ा किए और आदमी 85 है, तो 30 15 45% ऐसे खिलाड़ी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। यहाँ पर दोनों खेल खेलने वाले प्लेयर्स की संख्या 180, दोनों खेल खेलने वालों की संख्या 180, प्रतिशत में दोनों खेल खेलने वालों का 45, तो दोनों डबल का तुलना डबल से, छात्रों की टोटल संख्या, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? ऑब्वियसली 100% होगा। देखिए सवाल बढ़िया था लेकिन घुमा के पूछा है ना, मतलब आप खुद ही समझ सकते हो कि हम जब कंफ्यूज हो गए तो आप क्या ही चीज हो भाई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्लेयर्स की संख्या 400 हो गए। किसी का आया था उत्तर? तो सब लोग हमारा मुंह देख रहे थे क्या? हाँ, अभिषेक ने उत्तर किया था और कुछ कुछ स्टूडेंट ने उत्तर किया था। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हम आगे बढ़े। बाकी जो भी क्लास हो गया है उसकी पीपीटी और पीडीएफ आज एप्लीकेशन पर ऐड होगा, और आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। जो भी क्लास आपका छूटा हुआ है वो प्लेलिस्ट के थ्रू आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया था, जैसे तैसे नहीं होता है, इस कारण से थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो गए, वरना सवाल बहुत अच्छा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। सवाल अच्छा था लेकिन सही ढंग से पूछा हुआ सवाल नहीं था। अब इसमें भी देखो पता नहीं क्या है, भगवान जाने। एक विश्वविद्यालय में किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि 75% छात्र को गणित, 45% को भौतिकी और 30% को गणित और भौतिकी दोनों पसंद है। शेष छात्रों में से 25% को कंप्यूटर विज्ञान पसंद है, जबकि बाकी को कोई भी पसंद नहीं है।
यदि सर्वेक्षण में शामिल छात्रों की कुल संख्या 800 है तो कितने छात्रों को तीनों विषय में किसी भी, अरे बाप रे भाई, यहाँ तो ट्रिपल सब्जेक्ट का हो गया भाई। चलिए कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है, सर्कल पे बनाइए। 55% को गणित पसंद है और 45% को भौतिकी पसंद है। तो मैथ, फिजिक्स। 55% को गणित, 45% को भौतिकी और 30% को दोनों पसंद है। तो फिजिक्स और मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या जो होगी, पहले कौन सा है, मैथ, अगले में फिजिक्स। पचपन प्रतिशत को गणित पसंद है, 45% को भौतिकी पसंद है और 30% ऐसे स्टूडेंट है जिनको दोनों पसंद है। अब देखिए 55 में 30 यही हो गया, तो अब आप सोचने की बात है भाई, 55 में 30 यही पसंद है तो बाकी मैथ वाला को 25 से बचा होगा ना, 30 25 55 मैथ, और 55 में 45 फिजिक्स पसंद है, 45 में 30 इसमें आ गया तो फिजिक्स का पन देखिए 55% को मैथ पसंद है, 30 और 25 क्या हो जाएगा 55 मैथ में, 45% को गणित, 30 और 15 45, और 30% दोनों, तो दोनों में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि शेष छात्रों में से 25% को कंप्यूटर साइंस पसंद है। शेष छात्रों में से 25% को कंप्यूटर साइंस पसंद है। तो शेष कितना बचा भाई, 30, 15 45 50, 30 15 45 50 70, शेष बचा 30 कंप्यूटर साइंस सीएस की बात करें तो कह रहे हैं शेष छात्रों में से 25%, तो 30 का 25% यानी 25/100, 25×100 7.5, यानी कंप्यूटर साइंस कितने लोगों को पसंद है, 30 बचा ना, क्योंकि देखिए 30 25 55 15 70 लोग तो इधर ही हो गए, तो 30%। कह रहे हैं शेष का 25% को कंप्यूटर साइंस पसंद है, यानी 30 का 25% यानी 7.5% स्टूडेंट को क्या है, कंप्यूटर साइंस पसंद है। ठीक है, अब कह रहा है जबकि बाकी को कुछ नहीं बचा हुआ है तो शेष कितने स्टूडेंट बचे, शेष कितने बचे, 100 में घटा दीजिए, इधर आया था 70 और इधर आया था 7.5, 77, 22.5% स्टूडेंट जो है, ये थोड़ा सा टॉपिक पेचीदा सा, मतलब घिचबिच जैसा दे दिया है, नहीं, 22.5% ऐसे स्टूडेंट है जो शेष बच गए। देखिए थोड़ा सा समझिए, गर्मी बहुत ज्यादा है, इस कारण से ध्यान जो है वो आप लोगों के ऊपर कम दिया जा रहा है, वरना सवाल तो ये भी बहुत अच्छा है। चलिए देखिए, कह रहा है 55% स्टूडेंट को मैथ पसंद है। क्या मैथ वाले सर्कल में 25 और 30 हुआ 55। 45% स्टूडेंट को फिजिक्स पसंद है। क्या फिजिक्स वाले सर्कल में 30 और 15 हुआ 45। बाकी जो बचा हुआ स्टूडेंट, तो बाकी कितना बचा, 30 25 55 और 55 15 70, तो 100% में 70% का तो काम यहाँ पे हो गया, तो बाकी बचा हुआ था 30। 30 का 25%, 30 का जो 25% है कंप्यूटर साइंस जानता है, तो 30 का 25% जब हम किए तो 7.5% स्टूडेंट, तो बाकी शेष का जो 25% है यानी 7.5% स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में है। अब देखिएगा शेष विद्यार्थियों की अगर संख्या ज्ञात करें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 में इधर जुटकर आया था 70, उधर हुआ 7.5, तो 100 में 77 घटाएंगे तो शेष बचे 22.5। करे शेष 22.5 जो बचे हुए विद्यार्थी हैं यदि सर्वेक्षण में शामिल, कह रहे जबकि बाकी को कुछ नहीं पसंद है, इनको कुछ नहीं पसंद है, एकदम नथिंग कि हमको कुछ नहीं चाहिए, और वैसे जिनको कुछ नहीं पसंद है शामिल छात्रों की कुल संख्या 800 है। कहेंगे सर 800 ऐसे स्टूडेंट है जो कह रहे हैं हमको कुछ नहीं पसंद है, 800 ऐसे स्टूडेंट है, प्रतिशत में 22.5%,
800 ऐसे स्टूडेंट है जिनको कुछ नहीं पसंद है, प्रतिशत में 22.5% ऐसे स्टूडेंट है जिनको कुछ नहीं पसंद है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कितने छात्रों को तीनों विषय में किसी, कह रहा है कितने छात्रों को तीनों विषयों में किसी में भी कोई पसंद नहीं है, ये क्या पूछ रहा है जी। कह रहे थे सर्वेक्षण में शामिल, अच्छा 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 अच्छा, सर्वेक्षण में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने सर्वेक्षण में शामिल हुए, 800। और कह रहे कितने को कुछ भी नहीं पसंद है, तो 800 का कितना परसेंट ऐसा स्टूडेंट है जिसको कुछ नहीं पसंद है, 22.5%। 22.5, अब प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, पॉइंट हटाएंगे बटा में 10, ठीक है ना। 25 नमा 225, एक सेकंड, 100 डबल जीरो से डबल जीरो काटिए, और 5 दूनी 10, 45 बार में 4 बार में 45 दूनी 90, 90 90 180, 180 ऐसे स्टूडेंट है जिनको कुछ भी नहीं पसंद है कि ना, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको अब काम से काम रखना है, ठीक है। बहुत परेशाना है भाई, देख रहे हैं लाइट का भी इश्यू चल रहा है आजकल, ठीक है ना। ये जो दंगा चल रहा है आजकल, समझ रहे हो ना, ये लड़ाई झगड़ा आजकल जो सोशल मीडिया पर आप लोग सुन रहे होगे, ठीक है। फलना सर गिरफ्तार हुए, फलना, भाई इन लोगों ने लाइट की भी समस्या उत्पन्न कर दी है, गिरफ्तार कोई हो रहे हैं, लाइट की नहीं और का जा रहा है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे रखा जाए, यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए भाई, बिल्कुल रखा जाए, नहीं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, फाइनल सवाल है ये, ठीक है। बिल्कुल। क्या कह रहा है प्रश्न, देखो माय डियर। सवाल कह रहा है 800 लोगों के एक गांव में 60% हिंदी और 20% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। यदि कोई भी भाषा ना बोलने वाले छात्रों की संख्या दोनों भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या के बराबर है, तो दोनों भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी बताइए। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 800 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 800 है। इसी 800 में हिंदी बोलने वालों की संख्या जो है वो है 60%, केवल इंग्लिश बोलने वालों की जो संख्या है वो है 20%। कह रहा है कि यदि कोई भी भाषा ना बोलने वालों की संख्या दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या के बराबर है। 800 लोगों के एक गांव में 60% हिंदी बोलते हैं, अच्छी बात है। 20% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब 20% का कोई और काउंटिंग नहीं होगा, तो बच गया 80। 80 में कह रहा है कि यदि कोई भी भाषा ना बोलने वालों की संख्या दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या के बराबर है, तो हिंदी इंग्लिश, देखिए जो 60% हिंदी वाला है उसमें से 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कैसे समझाएं इस चीज़ को, ठीक है ना। रहने दीजिए, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, बहुत सारा कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, मतलब कुछ भी दे दिया है भाई, ठीक है ना। इसको हम होल्ड पे रख देते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि देखो ये इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी कैसे कैसे करके सॉल्यूशन हुआ है, ठीक है। एक बार इसको देख लेंगे। देखिए आंसर टिक लगाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। जब अच्छा रहेगा तो बिल्कुल अच्छा ही करके देंगे, और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि ये बैच 20 जून से एडमिशन शुरू है, अभी 8 9 10 12 दिन आपके पास बचा हुआ है, एडमिशन 20 जून से ही लीजिएगा। और मुझे लगता है कि मैंने जो इसका
परचेज किया है मैंने इस, क्योंकि बैच को पहले एप्लीकेशन पे परचेज करना होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लीड्स लेना पड़ता है। तो अभी क्योंकि एक बहुत बड़ा बैच है, मैंने 2000 स्टूडेंट्स के लिए लीड्स लिया है। मतलब इसके अंदर अभी जो बैच की कैपेसिटी है 2000 स्टूडेंट्स की, मतलब 2000 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि मैं इसकी और भी लीड्स लेने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। मुझे पता है 2000 बच्चों में कुछ नहीं होगा इस बैच का। ट्रिकी बैच है, हर बच्चा पुराना से पुराना स्टूडेंट भी इस बैच को जोड़ना चाहेगा, क्योंकि ये बहुत ही शानदार किताब है। ये आपको भी पता है, आपने लिया भी होगा, आपके पास भी होगा, और आपके पास सबसे बड़ा बोनस ये है कि अगर आपने ये किताब ले लिया है ना, तब भी इसका सॉल्यूशन इसके अंदर मिल जाएगा, इस बुक का सॉल्यूशन इस बैच के अंदर मिल जाएगा। और नया एडिशन जो 26 वाला आएगा उसका भी सॉल्यूशन इसी बैच के अंदर मिलेगा, और दोनों का दोनों लाइव, कोई रिकॉर्डेड नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, कल हमारी मुलाकात यहीं से होगी। ओके, चलो भाई, डन।